आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है गुड फ्राइडे स्पेशल और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर बोले गए आखिरी 7 वचन। मेरे प्रियो, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरे संसार के लिए क्रूस पर कुर्बान किया। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए खुशी का दिन है, मगर परमेश्वर और उसके पुत्र के लिए यह दिन बहुत दुख भरा था। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है और अपना जीवन उसके वचनों के अनुसार जीना है। हालेलुया। यीशु के तुल्य दूसरा कोई नहीं है, जो अपने प्राण जाते जाते हुए भी उनके लिए माफी मांगे जो उसके प्राण ले रहे हैं। परंतु यीशु मसीह का प्राण कोई ले नहीं सकता। यीशु ने कहा कि मैं अपने प्राण को स्वेच्छा से देता हूं और उसे फिर ले भी लेता हूं। ये अधिकार मुझे है। हालेलुया, आमीन। यदि यीशु मसीह चाहते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर यह होना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होता। यीशु हमारे लिए, क्योंकि उसको हमसे प्रेम है। हालेलुया। इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहन कर दिया। उसने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हम क्या करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों के आज्ञाकारी बने रहे और प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोहते रहे और उन 5 कुंवारियों के समान तैयार रहे जिन्होंने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। लूका की पुस्तक अध्याय 23 का 34 वचन पढ़ेंगे। लूका अध्याय 23 उसका 34 वचन पढ़ेंगे। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए यीशु मसीह के साथ क्या कुछ हुआ। उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है और क्रूस पर चढ़ाया, कीलें ठोंक दी गई, लहूलुहान कर दिया, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हालेलुया। कौन कर रहे हैं काम? कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। वो हमारे पूर्वज थे, मनुष्य जाति थी वो। हालेलुया, हालेलुया। और ये पाप और धार्मिकता के बीच बहुत बड़ी लड़ाई थी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जो गुनाह हमने किए थे उसके लिए उसने अपने प्राण को त्याग दिया। ये छोटी बात सुनने के लिए लगती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम किया। यहाँ लिखा है कि यीशु ने कहा कि हे पिता, इनको माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का क्षमा कितनी बड़ी क्षमा है। उन लोगों के लिए माफ़ी मांग रहा है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया परमेश्वर से, क्योंकि उसको पता था कि तुम मेरे ही लोग हैं। हालेलुया। यीशु के तुल्य दूसरा कोई नहीं है, जो अपने प्राण जाते जाते हुए भी उनके लिए माफ़ी मांगे जो उसके प्राण ले रहे हैं। परंतु यीशु मसीह का प्राण कोई ले नहीं सकता। यीशु ने कहा कि मैं अपने प्राण को स्वेच्छा से देता हूं और उसे फिर ले भी लेता हूं। ये अधिकार मुझे है। हालेलुया, आमीन। यदि यीशु मसीह चाहते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर यह होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होता। यीशु हमारे लिए, क्योंकि उसको हमसे प्रेम है। हालेलुया। इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहन कर दिया। उसने कहा, हे पिता, इन्हें
माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हम क्या करते हैं। अब देखिए, अगर किसी के प्राण लेने हो तो क्या वो ये शब्द बोलेगा? और जिसकी वो हालत हो, क्या हमें यीशु मसीह का अनुसरण नहीं करना चाहिए? क्या हमें दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहिए? हाँ ना में बोलो, करना चाहिए ना। तो चाहिए तो मुंह से बोल दिए, पर करते हो कि नहीं? उस समय कुछ सीखना भी तो है। आज लोगों का कहना होता है बस जी उस दिन की याद मुझे बहुत है, मैं तो इसके लिए भूल नहीं सकता। ये क्या है? माफ ना करना ये एक शैतानी विचार है। माफ ना करना परमेश्वर से दूर रहना है। माफ ना करना अपनी सजा को बरकरार बनाए रखना है। लिखा है तुम क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगा। अगर हम माफ नहीं करते तो हमें माफी का अधिकार नहीं है। पर यीशु ने एक बारी माफ कर दिया है सभी को, पर वो चाहता है कि हम भी क्षमा करें। यीशु की माफी हमें मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारे गुनाह तो मिट गए, पर हमें चाहिए कि हम उसका अनुसरण करें। नंबर 1। दूसरा वचन, बैठ जाइए, लूका इसी का 23 ही अध्याय का है, 42 से 43 वचन। लूका अध्याय 23 42 से 43। जल्दी उठिए जिनके पास मिला। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी ओर सुधि लेना। हाँ, डाकू जो उसके साइड में, उसके बगल में जो टांगा हुआ था, 2 डाकू टांगे हुए थे वहाँ, है ना। हालेलुया। क्रूस पर, और बीच में यीशु मसीह इसलिए टांगा ताकि उसको डाकुओं के साथ गिना जाए, उसको उसी तरह मौत दी जाए जैसे कि अपराधी को दी जाती है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर से माफ़ी मांग रहा है उनके लिए, और डाकू के लिए तुरंत माफ़ कर दिया। और डाकू ने कहा कि हे प्रभु मेरी सुधि लेना जब आप अपने राज्य में आएंगे तो। और यीशु ने क्या कहा? पढ़िए। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, आज ही होगा तो मेरे साथ स्वर्गलोक में। हालेलुया। माफ़ी मांगने के लिए देरी मत कीजिए। कोई भी गुनाह होता है क्षमा मांगना चाहिए जल्दी से, और परमेश्वर क्षमा करने वाला है। हालेलुया। और क्षमा वही मांगेगा जो अपनी गलती को रियलाइज करेगा। जो अपने को गलती ही नहीं मानेगा तो माफ़ी क्यों मांगेगा? अगर वो अपने को गलत नहीं मानता, इसका मतलब है कि उसकी गलतियां उसकी सोच से बहुत दूर हैं। उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके अंदर होगा वो सारी चीज़ें आपको समझाएगा। हालेलुया। अपनी गलती जिसको नज़र नहीं आती, उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। क्या बोला? कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पश्चाताप किया डाकू ने। एक डाकू ने क्या बोला? क्या तू मसीह नहीं है? खुद बचा और हमको भी बचा, खुद बचा और हमको भी बचा। हालेलुया। और दूसरे ने कहा कि हमने तो अपराध किया है इसलिए भुगत रहे हैं, परंतु इन्होंने कुछ नहीं किया और ये हमारे समान सज़ा भुगत रहे हैं। उसने पश्चाताप किया, रोया। उसने कहा प्रभु मुझे भी याद रखना। हालेलुया। इसका मतलब जो डाकू जिसने माफ़ी मांगी उसने यीशु मसीह को पहचाना है। उसने यीशु मसीह को, आमीन। यीशु को जानते तो सभी है, परंतु पहचानते बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है क्षमा करे और क्षमा मांगे परमेश्वर से। आमीन। देखिए, क्रूस पर
मरते समय वो कैसे कैसे वचन बोल रहे हैं। हो गया 43 तक। यूना में आएंगे, यूना 9 अध्याय 25 से 26 वचन। यूना अध्याय 9। अगला खोल कर रखेंगे मत्ती 27 का 45 से 46, जो आगे पड़ेगा। मत्ती 27 45 से 40 वचन। हाँ पढ़ी, हाँ अभी, हाँ 25 से 26 19 का। यूना। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। हाँ। यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिसे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यो तेरा पुत्र है। हाँ, हालेलुया। अब देखिए, यीशु की जो ध्यान है ना, वो मृत्यु की ओर नहीं है। हालेलुया। उसका ध्यान फिर भी लोगों के लिए है। वो माँ की चिंता कर रहा है। उसने कहा उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था कि ये तेरी माँ है, आज के बाद तू इसे संभाले, इसका ख्याल रखेगा। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, प्रभु इनको माफ़ कर दे, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। उसने मनुष्य के खिलाफ एक भी बात बोली? मर रहा है, तड़फ रहा है, जान दे रहा है पूर्ण रीति से, और फिर उनके ही हित की बात कर रहा है, उनके ही बारे में सोच रहा है। मरियम को क्या बोला? कहते हैं नारी, नारी करके बोला है, ये तेरा पुत्र है। आज के बाद उसको पता है कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ को जो है बहुत ज़्यादा सदमा रहेगा और इससे बाहर आना शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल उसके लिए होगा। यीशु को सब मालूम है, वो आपके और मेरे दुख दर्द को समझता है, वो हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया, हो गया। तब उस चेले से कहा, यो तेरी माता है, और उसी समय वो चेला अपने घर ले गया। आमीन। और उसी को क्यों बोला? क्योंकि विश्वास के लायक था। कैसा था वो? उस चेले को बोला। परमेश्वर को भाई हमारी विश्वास योग्यता देखता है। हालेलुया, आमीन। हो गया। अगला वचन मत्ती 27 45 से 40 वचन। दूसरा उठेगा कोई? 27 का 45 से 40। हाँ पढ़िए। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। तो उस समय परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति थोड़ी समय के लिए हटा दी थी। उस समय परमेश्वर ने भी अपनी उपस्थिति यीशु के ऊपर से थोड़ी देर में हटा दी थी। आई बात समझ? वो क्यों हटाई? ताकि वो मृत्यु का स्वाद चखे कि कितना दर्द था वो। हालेलुया। अब तब तक परमेश्वर की सामर्थ जो काम कर रही थी, हालेलुया, तो कुछ समय के लिए परमेश्वर ने भी अपनी उपस्थिति को हटा दिया। क्यों हटाया? ताकि उस दर्द को वो प्रॉपर महसूस करे कि वो दर्द कितना है। जितनी बार हम गुनाह करते हैं उतनी बार यीशु को वो तकलीफ याद आती है। पता आपको? हालेलुया, आमीन। तो उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो दर्द ही गंभीर, यानी कि बहुत ही ऐसा दर्द था कि जिसको व्याख्यान नहीं किया जा सकता, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते हम। किसके लिए था वो? किसके लिए था? किसके लिए था? आपके लिए था। अगर वो आपके लिए था तो आप उस यीशु की कदर करेंगे, आप यीशु की जो है इज़्ज़त करेंगे, आप यीशु को जो है उससे डरेंगे, प्रेम करेंगे, उसके आज्ञाकारी बनेंगे।
उसके वचन पे ध्यान देंगे। आमीन। अगला वचन, बैठ जाइए। यूहन्ना 19 का बोला था मैंने, फिर से 28 से 29 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूते पर रखकर उसके मुंह में लगाया। और यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु ने कहा मैं, किसके लिए थी प्यास? बोलो, आपके लिए, मेरे लिए। आमीन। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। बैठ जाइए। सेकंड लास्ट, यूहन्ना 19 का 30 है। इसी में यूहन्ना में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हाँ, यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ। क्या कहा? व्यवस्था को पूरा कर दिया गया वहाँ। हालेलुया। हमारी सज़ा के लिए जो है उसने हमारी सज़ा को भुगत लिया, और जो भी हमारे ऊपर जो दंड मिलना था उसके लिए उसने पूरा कर दिया। क्या कर दिया? हालेलुया। यानी कि पूर्ण रीति से उसने हमारे लिए जो कुर्बानी दी। आमीन। तो उसने जो है जो व्यवस्था थी उसको पूर्ण कर दिया, और हमारे लिए सज़ा जो उसने जो भुगती उसको, यानी कि जो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। आमीन। बैठ जाइए। लास्ट वचन, लूका 23 का 46 वचन। लूका 23 का 46, ये लास्ट वचन होगा। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। आमीन। और उसने प्राण त्याग दिए। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की कुर्बानी को याद रखें। यीशु मसीह की कुर्बानी को याद रखें। आमीन। हालेलुया। ये 7 वचन थे जो यीशु ने क्रूस पर कहे। हालेलुया। और यीशु मसीह का जो प्रेम था आज भी जो है लोगों के लिए, वो असीमित है। कैसा है? असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आमीन। कुछ हम वचन से पढ़ेंगे आगे। फिर से कोई खड़ा हो जाए जो जल्दी पढ़ सकता है। 13 अध्याय पढ़ेंगे। आपको कितने लोगों को पता है कि हम यहाँ ईस्टर या गुड फ्राइडे के दिन पाँव धोते हैं? कितने को पता है? क्यों धोते हैं? आपको बहुत मैल लगा होगा इसलिए? नहीं। या पास्टर जो है अपने को कुछ ऐसा दिखाता होना इसलिए? हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के वचन सुनना और यीशु मसीह के वचन को फॉलो करना, इसमें फ़र्क है। क्या है? क्या है? बोलो, फ़र्क है। फ़र्क है। हालेलुया। और मैंने देखा है कि इस पर कुछ लोग गलत कमेंट भी देते हैं। प्रभु उनको माफ़ करे।
प्रभु उनको, क्योंकि हम तो वही बोलेंगे जो हमको परमेश्वर ने दिया है। हमें माफ़ी की सिखाई है प्रभु ने, तो हम ऐसा बोलेंगे। हालेलुया। हाँ पढ़िए 13 अध्याय, फसह के पर्व से थोड़ा जोर से, यहाँ जाना, फसह के यहाँ पर्व से पहले इधर आ जा। हाँ जोर से पढ़ना, शाबाश। हाँ फसह के पर्व से पहले लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, हाँ जब जाना कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, हाँ तो अपने लोगों से जो जगत में थे, हाँ। जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक वैसा ही प्रेम वो रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह ढल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। हाँ यीशु भोजन पर से उठा, भोजन कर रहे थे साथ, लिखा है भोजन पर से उठा, अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, आगे, और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली, और तब बर्तन में पानी भरकर बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा, आगे, और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी, हाँ। उसी से पोंछने लगा। हाँ उसी से पहुँचने भी लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, जब वो शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, तू उसको अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। पतरस ने बोला, प्रभु तू मेरे पाँव कभी नहीं धोएगा, मेरा प्रभु है तू। इस आदर से बोला। आगे क्या हुआ? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, ये सुनकर यीशु मसीह ने उसको कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन तू मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी तो धो ले। यीशु मसीह ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की जरूरत नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। वो सारे बिल्कुल शुद्ध हैं, और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब शुद्ध, क्योंकि उसमें यहूदा इस्करियोती भी, और वो यीशु के ही खिलाफ था, यीशु प्रेम करता गया और वो षड्यंत्र बनाते गया। आज पास्टरों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। चर्च से ही कोई खड़ा हो जाएगा पास्टर के खिलाफ, षड्यंत्र बनाता रहेगा, पब्लिक में, विश्वासी में भटकाए, आलोचनाएं खूब गड़ेगा, क्योंकि इस्करियोती की जगह आज भी खाली, आज भी भरी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। पर प्रभु सबको माफ करे। पर यहाँ लिखा है, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, लिखा है वो तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, यीशु मसीह, इसलिए उसने कहा कि सबके सब शुद्ध नहीं है। हालेलुया। जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, तुम मुझे गुरु और प्रभु, लिखा है तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, अच्छा कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ ही वही। आगे, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, लिखा है यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। किसको धोने चाहिए? हमें। लिखा है यदि मैंने तुम्हारे पाँव धोए गुरु प्रभु होकर, हालेलुया। लिखा है तुमको भी एक दूसरे के पाँव क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, मैंने तुमको नमूना दिखा दिया है, मैंने तुमको उदाहरण दे दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ,
दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, हाँ। और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। उन पर चलो तो, जो बातें तुम जानते, अगर उन पर चलो तो क्या हो? धन्य हो। थोड़ा रुक जाइए। अब काफ़ी लोग, पिछली बार हमने पाँव धोए तो बहुत सारे लोग पाँव धोने नहीं आए। अब वो क्या सोचते हैं, ये तो परमेश्वर की आज्ञा है, उसने नमूना दिया है। हालेलुया। हमें तो उसको फॉलो करना है। आमीन। आप कभी गोल्डन टेम्पल गए? गोल्डन टेम्पल नहीं गए होगे, मैं गया हूँ। हालेलुया। वहाँ क्या करते हैं, एक नाली है, जो भी जाएगा वहाँ पर तो वहाँ क्या करेंगे, एक बार पाँव धोएंगे उस नाली में। क्या करेंगे? 1 2 4 10 20 लोगों की बात नहीं है, वहाँ सैकड़ों लोग जा रहे हैं, कई सौ लोग। हालेलुया। और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो वहाँ पाँव नहीं रखेगा, क्योंकि बिना पाँव रखे, वो तो चौड़ा है ना, उसमें तो रखने ही पड़ते पाँव। हालेलुया। उसमें आ रहा है पानी, तो पाँव धो के इस तरह लोग जा रहे हैं, और उसी पाँव में से कुछ लोग पी भी रहे हैं, जानबूझ के, ऐसे नहीं, उठा के आपके जूते की रखवाली करेंगे। हालेलुया। आ रही बात समझ? आपकी पूरी सेवा करेंगे, आपके जूते में चाहे तो पॉलिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपके बूट झाड़ेंगे। मैं देखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जो लोग हैं, उनको शायद इतना अभी तक शायद नम्रता नहीं आई है। बाहर खड़े रहते हैं तो झाड़ू लगाने कोई नहीं आता, अंदर कुछ लोग आते हैं। और मैं तो कहता हूं कि सबको करना चाहिए काम प्रभु में। हालेलुया। आमीन। अगर छोटा काम हम नहीं कर सकते तो बड़ा काम कैसे करेंगे? यीशु ने नमूना दिया है। यीशु ने क्या दिया है? और उस नमूना को हमें जो है उसके अनुसार हमें करना है। बातें बड़ी बड़ी कोई भी कर देगा, अच्छा प्रचार करेगा, मीठी मीठी बातें बोलेंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह को फॉलो करना, उसके अनुसार जीवन जीना, हर कंडीशन में दूसरे के लिए खड़ा रहना। आमीन। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है। आमीन। और आज इसके बाद जो हम करेंगे, शायद मैं यही बोलना चाहूँगा, शायद को हटा देते हैं। हालेलुया। और मैं यही बोलूँगा आपको। अब ऐसा भी नहीं बोल सकता कि सारे को समझ आ गया या ऐसे कुछ है। हालेलुया। अच्छी बात है, आप लोग आए हो। आमीन। और ज़रूर पाँव धोने का मौका दें। हालेलुया। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं यीशु मसीह के हर उस वचन को फॉलो करने की कोशिश पूरी करता हूँ जो उसने कहा। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हम वहीं पर स्टॉप करते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखें बंद करें।